हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंजाबी चॉपस्टिक्स और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ गुड़गांव के एक ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड रेस्टोरेंट में जिसका नाम है फ्रेंड्स रेस्टोरेंट और जो चाइनीज़ फूड के लवर्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। इट इज़ इन सेंट्रल प्लाजा मॉल ऑफ गोल्फ कोर्स और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मेन्यू बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे मैं आई हूँ हॉट पॉट खाने, तो हॉट पॉट खाने के लिए सबसे पहले हमें मेन्यू कार्ड पे कुछ वेजिटेबल्स और नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को टिक लगाना होता है जो कि हमारे हॉट पॉट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये टू साइड्स क्या मतलब ये बताना थोड़ा सा। टू साइड ये अपना छोटा वाला है ये। आप तो बड़े लोग हैं ना, अच्छा, तो यहाँ पे टू साइड ये वाला ले लीजिए। इसमें ना एक क्लियर सूप आ जाएगा मटन वाला। छोटे वाला कितना छोटा है? छोटे वाला तो वहाँ क्यों है हाँ, स्मेल? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप चाइना चले गए तो आप परेशान हो जाओगे। सही कह रहे थे। अगर आप चाइना चले गए ना आप नहीं रह पाओगे। तो मैं इनसे बेस के बोल के बारे में पूछ रही थी, तो इन्होंने बोला कि आप जो है पार्टीशन वाला बोल प्रेफर करो जिसमें आप दो साइड्स ले सकते हो, एक स्पाइसी और एक नॉन स्पाइसी फ्लेवर। अब फ्लेवर की तो बात हो गई, एक और रीज़न पार्टीशन वाला हॉट पॉट लेने का ये था कि मम्मी और मासी जो है वो वेजिटेरियंस है, तो जो ब्रॉथ होता है, जो सूप का बेस है वो अलग अलग टाइप्स का आता है, तो उन्होंने वेजिटेबल स्टॉक वाला बेस लिया था और हमने बोन स्टॉक वाला बेस लिया था। सो दैट वाज अनदर रीज़न कि हमने बड़ा बोल लिया पार्टीशन वाला। अदरवाइज देर इज़ स्मॉलर बॉल एज वेल जिसमें सिर्फ एक ही फ्लेवर आप चूज़ कर सकते हो, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, बोन बेस और वेजिटेबल बेस और मे बी हर्बल बेस, जितने भी बेसेस अलग अलग टाइप के सूप के होते हैं वो। अब जब आपने बेसिस चूज़ कर लिए तो उसके अंदर वो आपके अकॉर्डिंग फ्लेवर डाल के ले आएंगे एंड देन दे विल पुट इट ऑन अ गैस स्टोव और इंडक्शन चूल्हा, वट एवर दे हैव। मोस्टली जब आप चाइना जाते हैं तो टेबल के अंदर ही वो इंडक्शन बिल्ड होता है, ऐसे ही आपको फील आएगी। आप जब इस फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको सिमिलर फीलिंग आएगी, आपको वैसे ही इंडक्शन चूल्हा उसके अंदर इनबिल्ड होगा एंड उसके ऊपर दे विल पुट द हॉट पॉट और वो सिमर होगा। जैसे जैसे वो सिमर होगा यू कैन सी उसके अंदर फ्लेवर्स आ रहे हैं। अब आती है मेरी फेवरेट पार्ट की, जो कि है सॉसेस। सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा अगर आपको न्यू फ्लेवर ट्राई नहीं करने तो आप मिन्स गार्लिक और कोरिएंडर ट्राई कर सकते हैं, यानी कि कटा हुआ लहसुन और धनिया। उसके बाद आता है आपका फर्मेंटेड बीन कर्ड, स्पाइसी सॉस जो मैंने अभी आपको दिखाई, फर्मेंटेड बीन सॉस जो आपको टेस्ट आई थिंक नहीं अच्छा लगेगा। फिर आती है आपकी सेसमे सॉस, ताहिनी, एंड देन दिस इज़ पीनट सॉस, देन सेसमे ऑयल, तिल का तेल जिसे बोलते हैं, सोया सॉस ऑफ कोर्स और विनेगर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ करके अपने फ्लेवर्स को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना तो यू कैन ओनली यूज़ दी गार्लिक एंड स्पाइसी सॉस, दैट्स इट। तो सॉसेज एक इंटीग्रल पार्ट होता है हॉट पॉट का। राइट डिपिंग सॉस से आप हॉट पॉट के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हो। डिपिंग सॉस ये नहीं है कि आप खाली एक ही सॉस ले रहे हैं, आप कॉम्बिनेशंस के साथ भी सॉसेस को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि चाइना में कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस हैं, साउथ चाइना में डिफरेंट कॉम्बिनेशन है और नॉर्थ पार्ट ऑफ चाइना में जो है अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी कि वो सेसेमे पेस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब मैं बीजिंग गई थी तो मैंने भी सेसेमे पेस्ट के साथ ही ट्राई किया था, बट मुझे वो इतना पसंद नहीं आया बिकॉज हमें तो स्पाइसेस पसंद है। तो मुझे स्पाइसी सॉस और गार्लिक और स्प्रिंग अनियन का जो कॉम्बिनेशन था वो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने उसी के साथ खाया था। तो अगर आप हॉट पॉट खाने के शौकीन हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि वर्ल्ड वाइड हाई दी लाओ करके एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट चेन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि वर्ल्ड वाइड यानी कि न्यूयॉर्क, लंदन, चाइना में तो है ही, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे ये रेस्टोरेंट फेमस है हॉट पॉट के लिए, सिर्फ हॉट पॉट के लिए। तो अब हमारा हॉट पॉट एकदम सिमर हो गया है, इसके अंदर का जो फ्लेवर था वो एकदम मिक्स हो गया है आपस में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर चीज़ें ऐड करना, यानी कि अपने वेजिटेबल्स ऐड करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमने दो साइड ली है, एक साइड हमारी स्पाइसी है, बोन वाली है, और दूसरी साइड हमारी हर्बल है जिसके अंदर वेजिटेबल स्टॉक है। अब मैं सबको चॉपस्टिक्स ऑफ़र कर रही हूँ। आपने ध्यान दिया होगा कि चॉपस्टिक्स ऑफ़र करते वक्त मैं अपने दो हाथों का यूज़ कर रही हूँ। तो दिस इज़ द टेबल मैनर्स ऑफ़ यूजिंग चॉपस्टिक्स।
गिविंग देम विद बोथ ऑफ योर हैंड्स एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू द एल्डरली। हॉट पॉट सिर्फ एक फूड आइटम नहीं है, हॉट पॉट एक कल्चर है। चाइना में हॉट पॉट इसलिए इतना ज़्यादा फेमस है बिकॉज इट हेल्प्स पीपल टू सोशलाइज एंड इसमें बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है। मतलब आप चीज़ें मंगाते रहो, खाते रहो, साथ साथ पकती जा रही हैं और साथ साथ आपके डिस्कशन भी होते जा रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ इट ऑन बिजनेस मीटिंग्स एंड फ्रेंड्स जब बहुत टाइम बाद मिलते हैं तब भी हॉट पॉट खाते हैं, फैमिली गैदरिंग्स। सो इट्स एन इमोशन। सो हॉटपॉट में यू कैन ऑर्डर लॉट्स ऑफ स्टफ़। मैंने यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल स्टफ़ ऑर्डर किया है जिसमें अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देयर आर मशरूम्स, देयर आर शिटाके मशरूम्स एंड दिस वंस आर ब्लैक फंगस मशरूम्स और ईयर मशरूम्स भी हम इसे बोलते हैं। सो ब्लैक फंगस नाम सुन के डर मत जाना, इट्स नॉट ब्लैक फंगस, इसका नाम ही यही है। इट लुक्स लाइक ईयर्स और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। देन वी हैव ऑयस्टर मशरूम्स। इंडिया में तो बटन मशरूम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा एक और टाइप के मशरूम्स होते हैं, इनोकी मशरूम्स। देर आर जापनीज़ काइंड ऑफ मशरूम्स दैट आर वेरी फेमस दीज डेज। जितने भी फूड ब्लॉगर्स हैं उनको पता होगा, इनोकी मशरूम्स बहुत थिन टाइप के होते हैं और बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं वो। एंड अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, इट लुक्स लाइक ऑयस्टर मशरूम बट इट्स नॉट, इट्स अ फ़िश। सो फ़िश भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की इसमें यूज़ होती है जिसमें बिल्कुल भी कांटे नहीं होते। सो इट्स वेरी डिलीशियस। इसके पकने के बाद जो उसका टेस्ट आता है, जो फ्लेवर्स उसके अंदर जो एनहांस करके उसमें ऐड होते हैं, बहुत टेस्टी आता है। तो फ़िश के अलावा आप जैसे देख सकते हैं हमने लोटस स्टेम और कॉर्न्स भी मंगा रखे हैं। देन पोटैटोज़ भी हैं, टोमेटोज़ भी हैं, कुकुम्बर्स, दिस इज़ स्पिनच, पालक भी है हमारे पास। तो बहुत सारे हमने मोस्टली वेजिटेबल्स ही मंगाए थे इसमें बिकॉज मम्मी और मासी जो है दे डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड। तो हमने इस बार जो हॉट पॉट इंडिया में जो ट्राई किया था, इट वाज मोस्ट ऑफ वेजिटेरियन। बट फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो you can choose a lot of varieties to add in this. There are a lot of non-vegetarian add-ons as well, जैसे कि आप चिकन सॉसेजेस होते हैं, मीट बॉल्स होती हैं। देन अगर आप पोर्क खाते हैं तो उसके बाद बेकन भी होता है जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन अगर आप बीफ खाते हैं तो मोस्टली बीफ तो हम इंडियंस हैं, हम हिंदू कम्युनिटी के जो भी होते हैं, हम बीफ तो खाते नहीं हैं। लेकिन जो लोग बीफ खाते हैं तो बीफ भी आई थिंक सर्व होती है या नहीं होती, आई डोंट नो अबाउट दिस रेस्टोरेंट बिकॉज आई डोंट ईट बीफ। बट अगर आप चाइना में हैं तो वहाँ पे वो इसके अंदर बीफ भी ऐड करते हैं। और जो मीट की स्लाइसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन कट करके रखते हैं ताकि जैसे ही आप उसको हॉट पॉट में ऐड करें वो फटाफट से 5 to 10 सेकेंड्स में ही कुक हो जाए। और इतनी टेस्टी और इतनी सॉफ्ट लगती है वो स्लाइसेस। जैसे कि हमने इस बार तो सिर्फ फ़िश मंगाई थी। अगर आपको नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा लगता है तो आप और भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। सी फूड में आप श्रिम्प्स ट्राई कर सकते हैं, आप ऑयस्टर्स ट्राई कर सकते हैं, स्क्विड्स ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो ट्राई the noodles with hot pot and you can also try the stretchy hand noodles which is very famous in China basically. Hot pot के बारे में एक लास्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। There is a saying that goes like you don't hot pot with people you don't like. So hot pot एक social gathering डाइनिंग फॉर्मेट है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। So if you don't like someone, you cannot enjoy with a person for 2-3 hours because hot pot takes time. So this was hot pot with Punjabi chopsticks, and follow me, subscribe me, like my video for more informative videos like this. Thank you. Zai Qian.